साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं अंकगणित और अंकगणित के अंतर्गत हमारा चल रहा है मेंशुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति अध्याय। क्षेत्रमिति अध्याय आसान भी बहुत है और फॉर्मूले याद हैं, और कठिन तो कितना है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। और महत्वपूर्ण कितना है ये भी आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें आपके क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन के प्रश्न नहीं आते हैं। तो उसी दृष्टि से हम उसको लेकर के पढ़ा भी रहे हैं। तो अभी हमने आपको टू डायमेंशन के विषय में अर्थात क्षेत्रफल हमारा अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज एक क्रम में पढ़े हैं। अब अगर आप पहली क्लास में बने रहे होंगे यानी कि क्लास नंबर 8 में, तो आपको वहां जो भी त्रिभुज है, चाहे वो आपका समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु है, या आपका विषम बाहु है, सभी फॉर्मूलेस तो बता दिए हैं। लेकिन हाउ वी कैन अप्लाई ऑफ देम, उनका प्रयोग कैसे होगा, ये मैंने अभी नहीं बताया है। तो उनका प्रयोग हम कैसे यहाँ कर सकते हैं ये आप देख लीजिएगा, फॉर्मूले कैसे लगेंगे सबसे पहले। अब आप सब इसमें त्रिभुज के जो सवाल है जो परीक्षा में आए हैं वो लिए गए हैं। ये जरूरी नहीं कि किताब के हों, लेकिन हैं सभी वही जो 2021 के बाद परीक्षा में आए हैं, त्रिभुज के सवाल। क्योंकि उसमें तो वही आधार दे दिया, ऊंचाई दे दिया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ ऐसे प्रश्न नहीं है। देखो कैसे हैं, थोड़े से कठिन क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूले में, यहां भी आपको एक बार बताता रहूंगा। पहला प्रश्न है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज जो है वो हमारा कैसा है, समकोण है और समद्विबाहु भी है। अर्थात पहले हम यही क्रिएट कर लेते हैं, एक ये, यानी कि समद्विबाहु का मतलब है कि अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो बड़ी है। और त्रिभुज का कर्ण कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज तो ये समझ में आ गया। त्रिभुज का पूछा क्या है हमसे कि हमें बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई बटे 2। अब आधार कितना, a, ऊंचाई कितनी, a बटे 2। तो क्या यहां से ये आपका a स्क्वायर बटे 2 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, बोलो। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आधार a, ऊंचाई a बटे 2। यानी कि अगर हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो क्षेत्रफल की वैल्यू ऐसे आपकी पूरे नंबर में आ जाएगी। a का मान हम यहां से निकालेंगे। इससे कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप जानिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर यानी कि बेस, स्क्वायर ऑफ बेस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर लंब बराबर होता है इन दोनों का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ये काम करेगा जरूर समकोण में, पाइथागोरस थ्योरम है ये। अब यहां वैल्यू रखिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है 5 तो 5 पंजे 25 बराबर, एल आधार है ए स्क्वायर, ए है तो ए स्क्वायर, ये लंब सॉरी यहाँ एल, एल भी ए है चलो, और आधार है ये भी आपका ए स्क्वायर। एल और बी के मान ये आ गए। वैसे ये एल है, ये बी है, ये के है। अब ये हो गया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए, ये हो गया 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 ए स्क्वायर यहाँ है ही, अपॉन में आ गया 2। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 25 बटे 2, 12.5 कह सकते हैं, यही वहां रख दीजिएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिएगा 12.5, लिख दूं बटे 2। अरे यहाँ भी तो ए स्क्वायर बराबर ये 12.5 ही हो गए, 25 का आधा। अब इसको 2 से काट दो, 12.5 का भी आधा करेंगे तो 6.25 आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या, क्षेत्रफल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमें दिया हुआ भी है। तो इसमें अगर ये केवल फॉर्मूला हम ना लगाते, ये ना दिया जाता, डायरेक्ट होता आधार गुना ऊंचाई बटे 2 लगा दो, आंसर आ गया। वो सीखने की चीज नहीं है, वो तो बता ही दिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आजकल तो क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से पहुंचने के लिए इतनी मेहनत चाहिए। जो ये प्रयोग नहीं करेगा, पाइथागोरस नहीं लगाएगा, ये वैल्यूज पुट अप करके नहीं देखेगा, वो कहां से ए स्क्वायर का मान निकाल लेगा। सीधा आ गया, हमारा तो ए स्क्वायर बटे 2 है, बस छोड़ दो।
तो आप समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट से भी नीचे जाना पड़ेगा उसको लेके आने के लिए। वहां आधार ऊंचाई ढूंढो पहले, तब फॉर्मूला लगाओ। देखो आगे, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम सब जानते हैं त्रिभुज कैसा है, समकोण। तो पहले यहां त्रिभुज कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। मान लिया इसका जो परपेंडिकुलर है वो ए है, आधार बी है और कर्ण इसका सी है। ये क्यों माने हो, क्योंकि आप पहला देखिए क्या लिखा है, आपके सामने लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 सेंटीमीटर दिया है। यहां ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा सी विकर्ण कितना है 26, तो सी की वैल्यू भी दे रखी है 26, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस 26, ए प्लस बी बराबर 26 में आ जाएगा, माइनस हो जाएंगे 34 बच गए। ये पहला पॉइंट हमें यहां से ये मिला है कि जो ये हैं दोनों ए और बी, इन दोनों का योग कितना है, वो 34 है, 34 सेंटीमीटर है। अब आगे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। इधर देखते हैं, क्षेत्रफल फिर वही है, आधार गुना ऊंचाई बटे 2। आधार गुना ऊंचाई हो गई ए बी बटे 2। कर लो, निकाल लो। कैसे निकाल सकते हो, जब तक आपके पास ए और बी की वैल्यू नहीं होंगी जब तक इसका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। क्षेत्रफल का आंसर पूरा पूरा दे रखा है तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू जरूर है, लेकिन हम नहीं निकाल पा रहे। हमें ए प्लस बी तो मिल गया 34, लेकिन ए बी नहीं मिला, गुना चाहिए दोनों की। जब ये नहीं दिया तो अब हम एक काम करते हैं, चलो पाइथागोरस बताइए क्या है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 26, तो 26 का स्क्वायर कितना आएगा विकर्ण का, 26 26 676। एल का मान है ए स्क्वायर, बेस बी है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो अब हम कहाँ दिमाग पहुंचा, आपका कहाँ पहुंचेगा, संख्याओं पे आधारित प्रश्न में दो संख्याओं का योग 34 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 676 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताओ। मैं सही बोल रहा हूं ना, वही है ये सवाल। अब फिर यहां से देखते हैं तो ऐसे कैसे निकलेगा, इस वाले पे ध्यान देना है हमें। ऐसा सवाल होगा तो हम ये करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, भैया उन पे ना हो जो शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, वो शॉर्ट ट्रिक सीखो कहीं और पढ़ो। करने पर यहाँ तो सीधा सिद्धांत है, ये शॉर्ट ट्रिक से हो रहे हैं क्वेश्चन। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करने पर, या फिर वैसे तुक्का लगाना सीखो कि ऐसी दो संख्या ढूंढो कि जिन्हें जोड़ें तो 34 आए और उनके गुना करके आधा कर दें तो इनमें से कौन सा आ जाए। ऐसे भी है, ऐसी दो संख्या बताओ जिन्हें जोड़ें तो 34 आ जाए और उनकी गुना करके आधा करें तो क्षेत्रफल आ जाए। ऐसे ही कर लो, पर वो गणित थोड़ी रहेगा, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34 34 हम कितने होंगे भैया, ये 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089 और 34 का 1156। सही बोल रहा हूँ ना मैं, 1156। इसकी वैल्यू ये रही 676, यहाँ दिख रही है ना, 676 रख दो यहाँ।
बड़ा लंबा सवाल है। कौन से पेपर में था? सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के प्री में, उसमें 676 है, जुड़ रहे हैं, वहां जाके माइनस कर दो। माइनस यहीं करिए दें हम। 600, 6 में से 6 गए 0, 5 15 में से 7 गए 8, यहाँ रह गए 10, 10 में से 6 गए 4, 2 से 1 काट दो। ए बी बराबर 240 आ गया, यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 है। हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने पहले से ही यहां करके रखा है, तो क्षेत्रफल है इसका दोनों संख्याओं की गुना, अर्थात 240 बटे 2, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया आंसर देखो, अब यहां आया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ गया। स्टेप 3 है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनका इस्तेमाल करके हम करेंगे। सबसे पहले फिर समझा देता हूं कि इसने कहा है परिमिति 60 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। c की वैल्यू इसने दे रखी है, यहां से देखो करण 26 दिया है, हमने दोनों को जोड़ा, c उधर जाके माइनस हो गया, 34 आ गया। इसके बाद में a प्लस बी हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, जो हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1156। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कहां से, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कहां से लेके आए, यहां से। ये क्या है? ये पाइथागोरस है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और आधार के वर्ग के। तो लंब का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, आधार हो गया b, और k का मान दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है 26, 676। इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दी, ये यहाँ 676 प्लस है, उधर जाके माइनस हो गए, 480 बचे। 2ab बराबर 480, 200, 2ab बराबर 480, 2 से ये कटा, ab बराबर आ गया 240। अब क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई बटे 2, आधार गुना ऊंचाई अर्थात ab, और ab की वैल्यू ये रही 240 बटे 2 कर दिया, आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, एक समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज के सवाल में अगर त्रिभुज बना लेना तो 50% तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। ओहो, एच या एल है नहीं, और पूछ क्या रहे हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए चाहिए आधार, तो अब हमें ऊंचाई निकालने के लिए फिर वहीं आ जाइए, पाइथागोरस लगाइए। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, एल हमारे पास है नहीं, ये है 12 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, 13 तेरियम 169 इज इक्वल टू एल स्क्वायर 12 बारियम 144। 144 यहाँ प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएंगे। देखो जरा क्या बचेगा भैया, ये बचेगा यहाँ 25, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर, अर्थात यहां से हमने पाया L बराबर 25 का 5 हो गया से। तो यहां से हमें जो H मिला, L मिला, लंब मिला, कुछ भी मान लीजिए, वो हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्षेत्रफल चाहिए, आधार कितना? 12, ऊंचाई 5 बटे 2, 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। एक में भी ऐसा नहीं आया सवाल कि जिसमें डायरेक्ट आधार रख दो या ऊंचाई रख दो और सॉल्व करके किस्सा खत्म कर दो। एक भी देख लो आप, तीसरे प्रश्न में हमें एक भी नहीं आया। इनमें भी फाइंड आउट करा रहा है, फिर वहां जा रहे हैं, पहले फाइंड आउट फिर वहां जाओ, पहले फाइंड आउट फिर वहां जाओ। जब प्रश्न ही ऐसे आ रहे हैं परीक्षाओं में, और आप हमेशा केवल ध्येय रहता है शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? कभी जीवन में नहीं सीख पाओगे, जो चीजें हैं उन्हें सीखो, चलो आगे।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। और ये कल मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ये ए का मान कितना है, ये ए जो है वो भुजा है उसकी। तो अब हमें एक क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? √3/4 ए स्क्वायर, 8×8 64, 16×4 = 64। ये तो पहली क्लास में भी आया है। 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है ना सब भुज, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर भी आप कह सकते हो। हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर आ गया। वैल्यू पुटअप करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपके पास में ए का वैल्यू है और आप कैसे उसको याद रखेंगे फॉर्मूले को। तो आपके लिए जो बड़ी बात है वो ये है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर या भुजा की घात 2 होता है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लगाओ फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए का मान बताना है। तो हमें इसमें जो है ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये दे रखी है। क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 4√3 बराबर √3/4 गुना ए स्क्वायर। अब ये 3/4 जब बराबर कूद के इधर आएगा तो बताइए कैलकुलेशन में, अगर आप जानते हैं, मैंने तो पढ़ाया भी है कि जो साधारण भिन्न होती है वो पलट जाती है। √3/4 को आप 4/√3 लिख दीजिए और बराबर में बचेगा। अगर ये वाला नंबर इधर आएगा तो पलट जाएगी वैल्यू, 4 ऊपर और ये नीचे, ये दोनों कट जाएंगे। 4×4 = 16 ए स्क्वायर, अर्थात ए बराबर 4 आ गया। प्रत्येक भुजा की लंबाई बूझिए, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब बताओ क्या इसमें बताना है। मैं फिर आपको यही कहूंगा, चीज ये है, ये कर लीजिए। ये आ गया तो फिर तो कोई भी सवाल हो खटाक से हो जाएगा। चलो आगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 √3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? देखो, जो जाने सो ताने, सीधी बात यह है। ऊंचाई का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है पहली क्लास में, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड हैं, एक तो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, और फॉर्मूला याद नहीं है तो समबाहु त्रिभुज बनाओ, समबाहु त्रिभुज में कर्ण और आधार करके उसकी हाइट ज्ञात कर लो। मैं करूंगा नहीं, बता देता हूं थोड़ा सा। ये कह रहे हैं कि एक समकोण, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा, ये भुजा कितनी है 2√3, ये भी कितनी है 2√3, और ये भी कितनी है 2√3। इसकी ऊंचाई पूछी है, ये पूछी है। अब ये 2√3 है, तो 2√3 का मतलब है कि 1√3 ये है और 1√3 ये है। तो चाहो तो केवल इतना त्रिभुज उठा लो, ये आधा, ये क्यों, ये कितना है 2√3, ये कितना है √3। तो जब आपके पास कर्ण भी है, आपके पास आधार भी है, तो आप लंब नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से? निकाल सकते हो। तो अपने आप ये निकाल कर देख लो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक बताया था कि फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो ये क्या था, √3/2 इंटू ए। क्षेत्रफल से अलग नहीं है ये, या क्षेत्रफल जैसा, ये बताइए अलग है ये।
क्षेत्रफल में होता है √3/4 a², वहां यहाँ 4 होता है, वहां a² होता है। यहाँ आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, h बराबर √3/2 और a का मान ये रहा 2√3। कैसे होगा बोलो? तो 2 से 2 कट गया, √3 और √3 पूरे 3 सेंटीमीटर आ गई हाइट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये तो फॉर्मूला है, याद है तो ठीक है, ना है तो पाइथागोरस थ्योरम तो कोई भूलता ही नहीं है, उसमें से आप निकाल सकते हो, तो भी आपका लंब निकल जाएगा, हाइट आपकी तब भी 3 ही आएगी। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करो। ये तो अभी किया है, ये आप होमवर्क में कीजिएगा, एक तो करो यार, कुछ भी नहीं करना है इसमें तो। ये सवाल बिल्कुल आसान है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? फिर मैं वही कहूंगा, अब बताओ आप, या तो सीधा कि कैसे कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल में ऊंचाई में क्या संबंध है? ये तो पढ़ा तो दिए सब, अब पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो तो होता ही है √3/4 गुना a², एक होता है h² अपॉन √3, ये भी होता है। ये है हाइट के सापेक्ष, देख ही लेते हैं h का मान कितना है, √6, √6 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, 3 दूनी 6, कैलकुलेशन क्या हुई, 6 दूनी 12, √12 आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसने थोड़ा और सॉल्व कर दिया, 2 दूनी 4 तिया 12, एक जोड़ा बाहर कर दिया, 2 बाहर आ गया, √3, तो 2√3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया। अब ये फॉर्मूला ना याद रहा तो कैसे करेंगे? फिर मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने जो पहला था, पहले में क्या है, इन्होंने पूछा क्षेत्रफल, ऊंचाई दी हुई है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला है h बराबर, भुजा निकाल लो आप, √3/2 इंटू a। अब यहां से ये अलग है, वो हो चुका है सवाल, मैं कह रहा हूं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो h का मान रख दो। अच्छा, √3/2 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2/√3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया a बराबर आ गया 2√2 सेंटीमीटर। अगर भुजा पूछे तो ये आ गई, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3 × 4 और a², तो ये 2 बार लिखा जाएगा क्षेत्रफल के लिए, 2 दूनी 4, √2 और √2 पूरा 2 और √3 ये बच गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके, कहो तो एक और बता दूं, पर फायदा क्या है, जब आपको आसान अगर पूछो तो वो यही है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है डायरेक्ट, जो हाइट से क्षेत्रफल के संदर्भ में है, तो इससे तो ये हो गया। ना पता हो फॉर्मूला, पाइथागोरस से हाइट निकाल सकते हैं, पाइथागोरस में हाइट दे रखी है और आप उसका वो निकाल लीजिए, क्या भला वो निकल जाएगा, उससे कर्ण भी निकल जाएगा और आधार भी निकल जाएगा, आंसर यही आएगा। क्योंकि आकृति 2 डायमेंशन का मतलब है, इसमें जितना ज्यादा ज्ञान होगा, कैसी चित्त पट्ट कैसी कर लो, हर तरीके से आप सवाल करना जानते हो, तब समझिएगा कि आपका इस पे बिल्कुल आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। भैया यही क्वेश्चन है, चलो ठीक है, तो ये प्रश्न है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करके देख लीजिएगा। अभी हमारे त्रिभुज के वो नहीं आए, वो उसमें फॉर्मूला लेगा, वो s बराबर नहीं, s इंटू s-a, s-b, s-c का। चलो ठीक है, अगली क्लास में लेके आते हैं, ठीक है भाई, अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद।